रामनवमी में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसको लेकर हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। धनंजय गिरी साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अमितोष पारिक हैं प्रवक्ता है वीएचपी के, अमन गिरी महाराज हैं धर्मगुरु हैं, विवेक श्रीवास्तव उनसे देर में जुड़ेंगे, हाजिर खान साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही नीरज राय हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले यहां पर नीरज राय जी, पश्चिम बंगाल में यह क्या हो रहा है? रामनवमी के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, एक यूनिवर्सिटी जहां पर जो है इफ्तार की इजाजत दी जाती है, रामनवमी की इजाजत नहीं दी जाती है। आखिर ये करना क्या चाहती है ममता बनर्जी? ये ममता बनर्जी करना क्या चाहती है, हर बातों को ममता बनर्जी से ही जोड़ दिया जाता है। वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, पिछली बार आपने देखा था कि वहाँ पर कितना उपद्रव हुआ, हथियार लेकर सड़कों पे लोग निकले। प्रशासन उस चीज को देखते हुए अगर परमिशन नहीं दे रहा था, ये लोग गए कोर्ट में। जब कोर्ट ने तो यही कहा कि आप हथियार लेकर नहीं जाएंगे, बाइक यात्रा आप नहीं निकालेंगे, 500 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, गदा भी लेंगे तो प्लास्टिक की गदा लेंगे और संयमित तरीका से आप यात्रा को निकालेंगे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी और उनके ऊपर आरोप लगाने के सिवा विगत देखा जाए 2016 से तो और मुद्दा क्या मिला है? और तो कोई मुद्दा मिलता नहीं है। अगर प्रशासन वहाँ के यात्रा को नहीं देखेगा तो सरकार देखेगी। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कांड हुआ, वहां पर एक दंगा हुआ, दंगा के अंदर दौरान मारपीट होती है और हत्याएं भी होती हैं। कासनगर में देखा गया कि कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या होती है, वहां पर विपक्ष हत्या करने वाला कौन था? हत्या करने वाला कौन था सर? भाई वहां पर होता है तो बड़ी वहां पर होता तो विपक्ष करता है। नहीं सुनिए भाई, अरे चंदन भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। खैर चलिए, मैं आपके पास, अरे भाई नहीं राय साहब, आप ही की बात बोल रहा हूं। रामनवमी पर जो है प्रशासन पहले ही आप ये बता दिया जा रहा है कि जो लोग निकलेंगे वो उत्पात करने के लिए निकलेंगे। नीरज राय जवाब दीजिए। धनंजय गिरी जी, भाई मैं आप ही, धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। अरे नीरज राय जी अकेले आप नहीं है डिस्कशन में सर, और लोग भी हैं। धनंजय गिरी जवाब दीजिए। अंदर होता है तो सरकार दोषी होती है। चंदन जी क्या हो रहा है? अरे सर ठीक है, अपनी बात आपने रख ली, धनंजय गिरी जवाब देंगे। आपकी आदत है चंदन जी, ये क्या हो रहा है बंगाल में? क्या ये हो रहा है भारत में? ये बापू के आराध्य का तिरोहन है, संविधान के अमुक पृष्ठ पर सनातन संस्कृति के सर्वप्रिय महादेव के आराध्य, सकल मंगल का नाश करने वाले भगवान राम का अपमान, यह नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंगाल को काल के गटर में ले जाने वाली क्रूरता की जो प्रमाण बन चुके हैं मानवता, ऐसा सकल गुण निधान का अगर हम रोड पर लेकर चल रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। और जो लोग सड़कों पर लेकर निकलते हैं कि एक दूसरे पर खुद पर कोड़े बरसाते हैं, तलवारबाजी करते हैं, उनका सम्मान कर रही हैं आप? ये कर क्या रही है? इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने वाली दीदी ममता को काली माँ में कम और कलमा में ज्यादा भरोसा है। ये तो खुलेआम हो चुकी है और कोई पहली बार थोड़ी हो रही है। आप लिस्ट उठा कर देखिए 2015 में, 23-24 में, 5 नवंबर, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी समारोह में जाएंगी, ईद उल मिलाद में जाएंगी, सड़कों पर ईद मनाएंगी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, हिंदू त्योहारों पर रेस्ट्रिक्शंस और ईद के मौके पर डबल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था, ये तुष्टीकरण नहीं था क्या पश्चिम बंगाल में? लगा रहे हैं नहीं, देखिए ठीक है राय साहब, अपनी बात आपने रख ली सर। ममता बनर्जी का विरोधी हूं। राय साहब आपने अपनी बात रख ली, विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। जी देखिए, मैं ममता बनर्जी का ना समर्थक हूं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं है। और सबसे पहली चीज ममता बनर्जी को चाहिए था कि ऑपोजिशन पार्टीज को भी कॉन्फिडेंस में लें, जॉइंट मीटिंग बुलाएं इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे, और फिर एक कंसेंसस वाला धर्म में राजनीति कहां से आ गई? धर्म में राजनीति कहां से आ गई? जी नहीं, आप सुनिए, नहीं राजनीति क्यों नहीं? अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने का डर है, रामनवमी के जुलूस के लिए ऑल पार्टी मीटिंग की जरूरत क्यों है? चंदन जी, कम्युनिस्टों का हाल ये है। हाँ, क्योंकि अगर जो मोदी के सर एक मिनट पहले पूरी बात सुन लेते हैं, धनंजय गिरी जी पूरी बात सुन लेते हैं विवेक जी की। धनंजय जी पूरी बात पहले सुन लीजिए, विवेक जी पहले सुन लीजिए फिर बोलिए। हाँ देखिए, अगर मोदी के हिंदुस्तान में 2014 के बाद दोनों धर्म के लोग, अगर टॉलरेशन पावर इतना खराब हो गया है, इस तरह के रेटोरिक्स जो सरकार करती आई है, अभी ये जो काला कानून परसों आपने पेश किया, बहराइच में एक लड़का उसको मारा गया, अनफॉर्चुनेट था, गलत था, लेकिन वो पुलिस के बंगाल पर ही रहे ना सर, एक मुसलमान के घर में घुस करके ऊपर जाकर के झंडा बदल रहा था, एंड द पुलिस वाज अ विटनेस। अरे बंगाल पर है ना विवेक जी? तो हाँ, तो मैं बंगाल पे आ रहा हूं। तो अरे विवेक जी बंगाल पर अगर वायलेंस की आशंका है और अगर वायलेंस की आशंका है और सरकार ने यह कदम उठाया है, इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है। लास्ट में मौत नहीं होनी चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए।
चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब रोको। जी। अगर नहीं आता है आज कम्युनिटीज को एक दूसरे को टॉलरेट करना, दोनों को रोकिए आप। बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं अमितोष पारेख। अमितोष पारेख, रामनवमी में जुलूस निकला नहीं, लेकिन पहले से ही ये मान के बैठे हुए हैं विपक्षी दल कि यहां दंगा करने के लिए लोग निकलेंगे जुलूस में। चंदन जी देखिए कितनी हैरान पूर्वक बात है, जब रामनवमी बंगाल के अंदर में आती है तब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें सरकार को आने लग जाती है और विवेक श्रीवास्तव और अन्य लोग उसको बचाने का और प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। बहराइच की घटना बहुत अलग थी, इनको तो ये भी नहीं पता होगा मारा किसको और उसके कितनी गोलियां लगी। लेकिन देखिए बंगाल में मुहर्रम तो आता ही होगा, रामनवमी आई तो मुहर्रम भी आता है। 12 इंसिडेंट ऐसे थे जिसमें मुहर्रम के अंदर में पथराव हुआ, हिंदू होम्स को लूटा गया, मंदिरें तोड़े गए, जलाए गए। तातली के अंदर में, अंदुल के अंदर में, मणिकपुर में, चंदननगर में, हाजीनगर में, कल्ब एरिया में, भलापरा में, खड़गपुर में, खरबा में, अरापुर में, ऋषिपारा में, रजना में। तब ममता बनर्जी कहां चली गई थी? कलकत्ता हाईकोर्ट को 10 तारीख अप्रैल को कहना पड़ा कि आप एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लेते हैं जब टाइमिंग सेट कर दी जाती है दुर्गा पंडाल में इमर्शन के लिए। तब वो कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचती वहां के लोग और बोलते हैं ये आर्बिट्रेरी एक्शन है। कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ता है मुहर्रम के अंदर में जो स्टोन पेंटिंग होती है वो सब प्री प्लान थे। मुर्शिदाबाद में रामनवमी में स्टोन पेंटिंग हुई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा ये प्री प्लान थी। देखिए विवेक श्रीवास्तव ठीक है, विवेक जी आंकड़ों के जरिए अमितोष पारेख ने बात कही है, जवाब दीजिए इस पर सर। जी मैं सुनिए जी, देखिए पहली चीज, चाहे वो दुर्गा पूजा विसर्जन हो, मैंने दुर्गा पूजा विसर्जन में मैं सम्मिलित भी हुआ हूं दोस्तों के साथ, और वहां पे ये भी लड़ाई आपस में हुई है कि किसकी मूर्ति का विसर्जन पहले होगा। तो ये आप इसको इतना ज्यादा वाइट और शुगर कोट मत करिए कि ऑल दैट इज मुस्लिम इज बैड, ऑल दैट इज हिंदू इज गुड। ये नैरेटिव गलत है, गलत एलिमेंट दोनों तरफ है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की संभावना है, बंद करिए सब कुछ। नो प्रोसेशन फॉर एनीवन, चाहे ईद हो या रामनवमी, हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रोसेशन कि लोग मर जाएं उसके अंदर। वो बहराइच वाला लड़का मर गया, उसके पेरेंट्स की औलाद चली गई और पुलिस खड़ी रही, और ये बजरंग दल और बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है, और कार्यकर्ता बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही दिलचस्प दलीलें हैं। हाँ, मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं। ऐसे धार्मिक उत्सव हमें नहीं चाहिए जो मौत के अंदर रिजल्ट करे। जिसके घर का लड़का मरता है उससे पूछिए। ये क्लैरिटी हाँ, या तो फिर आप पहले एजुकेट करिए पब्लिक को कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है, वो आप बोलते नहीं है। रोज आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करेंगे। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था? जहांगीरपुरी में क्या हुआ था? मैं गया था, पहला आदमी था जो वहां पहुंचा, कर्फ्यू के बीच में पहुंचा पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ देखने के लिए कि वहां क्या हुआ। ये नहीं, अगर हमला किया जाएगा तो जिसके ऊपर हमला किया गया है उसका रूट बदल देंगे, उसको कहेंगे कि आप उस इलाके में ना जाइए, कि जो हमला करने वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाजी खान साहब, पश्चिम बंगाल में यहाँ जो आर्टिकल 25, 26 और सारी बातें की जा रही थी, वहां हनन तो नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ, ये बहुत सही है। डीजे बजाने के लिए विवेक श्रीवास्तव में स्तर का इंतजार कर रहा था, जाकर के खड़े होकर के स्तर का इंतजार कर रहा था कि डीजे इंस्टिगेट करेंगे। मेरी बात का जवाब दीजिएगा विवेक श्रीवास्तव, डीजे वाली बात में सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। डीजे बजाएंगे, अगर ऐतराज होगा तो पुलिस से शिकायत करेंगे कि पत्थर चलाएंगे, गोली चलाएंगे? इसका जवाब दीजिए। अनफॉर्चुनेटली कम से कम दिल्ली के अंदर जो होम मिनिस्टर विवेक श्रीवास्तव, सीधा सवाल, डीजे से दिक्कत होगी, पुलिस के पास जाएंगे कि गोली चलाएंगे? के अंदर, राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश में भी घुमा देंगे बात को। हाजी खान साहब, आप जवाब दीजिए सर। कि डीजे अगर बजाएंगे तो पुलिस से सवाल करेंगे। ठीक है, एक एक करके जिससे सवाल पूछ रहा हूं, हाजी खान साहब को बहस में लाना चाहूंगा, बोलिए सर। देखिए चंदन सिंह जी, ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है।